क्या आपकी भी फैमिली या आपके कुछ चाहने वाले सऊदी अरब आ रहे हैं, चाहे उम्रा वीज़ा पर हो, हज वीज़ा पर हो, विज़िट वीज़ा पर हो और आप एतमाद के ऑफ़िस जाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, जिसको आप ताशीर कहते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको बताएँगे कि आप एतमाद में, ताशीर में अपनी अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो बिना ताख़ीर के और बिना वक़्त ज़ाय किए चलते हैं, हम आपको जो है बताते हैं कैसे बुक करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने vc.tashir.com को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने जो ताशीर की मेन वेबसाइट है वो ओपन होगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है आपने अपनी कंट्री जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से कंट्री में पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या उर्दू दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश या जो जिस कंट्री के हैं वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने शेड्यूल अपॉइंटमेंट जो है उसके बटन पर क्लिक कर देना है और एक नोटिफिकेशन आएगा सामने, यानी आपने उसको ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रही है उसमें आपने सेलेक्ट नेशनैलिटी है, आपने यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया जो आपकी नेशनैलिटी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वीज़ा कैटेगरी में आपने फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री जो है 1 ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है नीचे कंसेंट खुल के आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डब्बा खुलेगा ये कि टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो आपने जो है इस टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और इस बॉक्स को टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने वीज़ा की डिटेल आएगी, आपसे वीज़ा की डिटेल पूछी जाएगी। आपने यहाँ पे इंडिविजुअल या फैमिली, अगर एक बंदा है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर देंगे, फैमिली है तो फैमिली पे टिक करेंगे, जितने बंदे हैं आगे एक दो वो आप यहाँ प्लस के निशान से उसको कर देंगे। ठीक है, और नीचे बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपने यहाँ पर स्पॉन्सर की डिटेल जो है वो फिल करनी है। स्पॉन्सर की डिटेल में आपने सबसे पहले अपना जो वीज़ा नंबर है वो डालना है, जो आपको पेपर यहाँ से सऊदी से मिलेगा वीज़ा का निकलेगा, उस पर जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपने लिख देना है। उसके बाद स्पॉन्सर आईडी में आपने आपका इकामा नंबर जिसने वीज़ा निकाला है अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो एप्लीकेंट्स हैं उनका आपने डाटा फिल करना है। जितने लोग होंगे उन सब की जो डिटेल है 1 बाय 1 आपने फिल करनी है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो है फैमिली नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, रिलीजन, ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद ऑक्यूपेशन, क्वालिफ़िकेशन, सोर्स ऑफ डिग्री और जो है उसके अलावा जो महरम रिलेशन और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सऊदी मिशन इन इस्लामाबाद यहाँ करेंगे, पोर्ट ऑफ एंट्री जद्दा, ट्रांसपोर्ट मोड बाई एयर, कार नंबर वगैरह ऑप्शनल है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ मल्टीपल, वैलिड फॉर 365 डेज़। ठीक है, और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद अब नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एड्रेस की डिटेल पूछी जाएगी। एड्रेस 1 2 3 और आगे जो सिटी है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जो भी आपकी सिटी है तो आपने जो है यहाँ पर वो सिलेक्ट कर देनी है। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन में आपने पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की फिर दोबारा से नंबर लिखना है। पासपोर्ट टाइप में नॉर्मल करेंगे, प्लेस ऑफ इशू लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो भी है, और एक्सपायरी डेट और इशू डेट लिख कर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है तमाम ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाएंगे, पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और इसमें नॉर्मल लाउंज है और नॉर्मल और लाउंज की ऑप्शन है। नॉर्मल में फ़ीस कम होती है और लाउंज में जो फ़ीस है वो आपसे ज़्यादा चार्ज की जाती है। आप नॉर्मल या लाउंज पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने टाइमिंग की जो स्लॉट्स हैं वो खुल जाएंगी आपके सामने, कि जिस जो डेट सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपके सामने जो भी टाइमिंग्स आ रही हैं जो आपको सूट करती है उस पर टिक करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। आपको रिव्यू की ऑप्शन आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है एसएमएस की ऑप्शन या कोरियर की ऑप्शन आपके पास आएगी। ठीक है, जिसमें आपको तकरीबन पाकिस्तानी 300 रुपये जो है वो चार्ज किए जाते हैं सब जो एसएमएस की जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए, ताकि जैसे जैसे आपका प्रोसेस होगा आपको एसएमएस उनकी तरफ से आता जाएगा। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है एसएमएस या कोरियर को सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म एंड बुक पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म और बुक पे क्लिक करने के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो रेडी है, आपके सामने आ जाएगा अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर के साथ। इसको पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा, प्रिंट की ऑप्शन है और इसको प्रिंट भी कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप दोबारा से इसको जो है रीप्रिंट करना चाहें तो तशहीर की वेबसाइट पर आकर नीचे ऊपर ही री अपॉइंटमेंट की जो है री शेड्यूल की अपॉइंटमेंट की ऑप्शन है, तो वहाँ
से रीशेड्यूल भी कर सकते हैं और रीप्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ पर एतमाद के ऑफिस जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए आपको बता दें कि वीज़ा कॉपी जो है आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट, CNIC और 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट कॉपी प्लस इकामा कॉपी, जो आपका स्पॉन्सर है, कफ़ील है आपका, यानी कि आपका जो हस्बैंड है वो, या आपका भाई है तो वो। वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होगा बच्चों के लिए, रिलेशनशिप एविडेंस, अगर बहन भाई हैं तो FCR, बीवी है तो मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा जो कि आपने अटेस्ट करवाना है फॉरेन अफेयर से, और एक मुकीम का पेपर, वो तमाम चीज़ें देना होंगी। ये तमाम चीज़ों के साथ आपने इंचार्ज के ऑफिस अपने टाइम पर पहुंचना है और वहां से वीज़ा स्टैंप करवाना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।